प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 मार्च 2025, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पिटारा खोले सरकार, विधायकों की सैलरी बढ़ने के बाद सीएम सुक्खू से कर्मचारियों की मांग। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने माननीयों के वेतन में हुई बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्रियों सहित विधायकों को बधाई दी। महासंघ ने कहा कि सरकार अब कर्मचारियों के लिए भी पिटारा खोले। उनकी लंबित 13% डीए की किश्त व संशोधित वेतनमान का एरियर जारी करने की मांग उठाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में महंगाई की बात कहकर अपने वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। न जाम न लंबा सफर, सिर्फ खूबसूरत नजारे। हिमाचल में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। हिमाचल की खूबसूरत वादियों की सैर करने वाले सैलानियों का सफर अगले कुछ वर्षों में और भी सुहाना और रोमांचक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला से परवाणु तक दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने जा रही है। 40.73 किलोमीटर लंबे इस रोपवे परियोजना की डीपीआर टाटा कंसल्टेंसी ने सरकार को सौंप दी है। रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के लिए निजी कंपनी से प्रस्ताव मांगे हैं। परवाणु से शिमला का मौजूदा 90 किलोमीटर का सफर अक्सर ट्रैफिक जाम और भूस्खलन की वजह से 4 से 5 घंटे तक लंबा हो जाता है। रोपवे से ये सफर केवल 90 मिनट में पूरा हो जाएगा। पहाड़ों के बीच ये सफर जितना सुंदर होगा उतना ही सुविधाजनक। शिक्षकों के तबादलों पर जारी रहेगी रोक। स्कूल्स में मौसम के हिसाब से क्षेत्रवार होंगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में तबादले पर गौर किया जाएगा। एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूल से तबादले नहीं होंगे। शहरी क्षेत्रों के स्कूल्स में आपसी सहमति से ट्रांसफर वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा। स्कूल्स में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सामान्य तबादलों पर नहीं करने का फैसला लिया है। उधर स्कूल्स में अब मौसम के हिसाब से छुट्टियां होंगी। क्षेत्रवार छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए। अब 30 किलोमीटर से कम दायरे में भी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। एक स्कूल में 2 साल सेवा देना अनिवार्य रहेगा। कृष्णा लैब में शुगर 400 तो निजी अस्पताल में निकली 114। स्वास्थ्य विभाग ने तलब की रिपोर्ट। एक तो पत्नी की गंभीर बीमारी से पहले ही एक व्यक्ति परेशान चल रहा है, वहीं ऊपर से सरकारी अस्पताल की कृष्णा लैब की फास्टिंग शुगर की रिपोर्ट ने चौंका डाला। पालमपुर स्थित सरकारी अस्पताल की कृष्णा लैब में जब 67 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी फास्टिंग की शुगर की जांच करवाई तो रिपोर्ट में इसे 400.70 mg बताया, जो कि बहुत ज्यादा थी। इस पर बेटे की सलाह पर उन्होंने पालमपुर के होल्टा में एक निजी अस्पताल की लैब से दूसरी सुबह जब यही टेस्ट दोबारा से करवाया तो यहां की लेबोरेटरी ने यह रिपोर्ट 114 mg बताई, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन कृष्णा लैब के तकनीशियनों के कारण एक व्यक्ति की इस तरह की गलत रिपोर्ट से दवा शुरू हो जाती तो उनका शुगर लेवल लो हो जाता, जिससे उनकी जान पर बन आती। एक ही कंपनी ने किया था अप्लाई, अब बिड कैंसिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम को 100 मिडी बसेस की खरीद करनी है, लेकिन इसकी खरीद में पेच फंस गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर नामक एकमात्र कंपनी ने अपनी बिड की थी, लेकिन उसके साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। टेम्पो ट्रैवलर कंपनी क्योंकि अकेली थी, लिहाजा उसने काफी ज्यादा रेट कोट कर दिया, जिस पर अब एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने फैसला लिया है कि बिना बॉडी के ही ऐसी बसेस ली जाएंगी और उनकी बॉडी किसी अन्य कंपनी से या फिर खुद एचआरटीसी तैयार करवाएगा। इस फैसले के साथ अब एचआरटीसी नए सिरे से टेंडर करने जा रहा है, जिसमें केवल चैसी के लिए ही टेंडर मांगे जाएंगे। अब आईएएस होगा स्कूल शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक, रैंक के 3 अफसर
साथ होंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद हिमाचल में स्कूली शिक्षा के लिए एक ही निदेशक या निदेशालय होगा। प्री प्राइमरी से लेकर जमा 2 तक की कक्षाएं इस निदेशालय के तहत होंगी। डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS कैडर में जाएगा। निदेशक को अतिरिक्त और संयुक्त निदेशक स्तर के 3 और अधिकारी दिए जाएंगे। एक अधिकारी प्री प्राइमरी से 8वीं तक की कक्षाएं देखेगा, जबकि दूसरा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं देखेगा। एक अफसर एस्टेब्लिशमेंट और लीगल मामले देखेगा। कैबिनेट में फिलहाल निदेशालय स्तर पर होने वाले बदलाव से संबंधित ड्राफ्ट गया था। देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी शिल्पा, सम्मान में निकाली जीप रैली, जगह जगह किया गया स्वागत। इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारतीय कप्तान बल्ह की शिल्पा भारद्वाज के घर लौटने पर लोगों ने उन्हें पलकों पर बिठाया और भव्य स्वागत किया। लोगों ने बल्ह पहुंचने पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। नेट शॉक से उनके घर चक्कर तक खुली जीप में रैली निकाली गई। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 57-34 से मात देकर खिताब जीता। बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, मंडी नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट और लोग शिल्पा के घर पहुंचे और बधाई दी। शिल्पा के भव्य स्वागत को देख मां चंपा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि मेरे घर पर शिल्पा जैसी बेटी पैदा हुई। शिल्पा के पिता जगदीश कुमार गांव में नाई की दुकान करते हैं। माता चंपा देवी कपड़े सिलने का काम करती हैं। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में जैविक हल्दी की खेती से सफलता की कहानी लिख रही महिलाएं। धर्मपुर क्षेत्र की महिलाएं पारंपरिक खेती से हटकर हल्दी उत्पादन से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा हल्दी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने से इन महिलाओं के हौसले और भी परवान चढ़े हैं। वर्तमान में 35 रुपए प्रति किलो की दर से हल्दी बेच रही महिलाएं अब 90 रुपए समर्थन मूल्य घोषित होने पर आय में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी से गदगद हैं और इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जता रही हैं। विकासखंड धर्मपुर के तनिहार गांव की कमलेश कुमार इन्हीं मेहनतकश महिलाओं में से एक हैं। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षक कंपनी के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे। कंपनी के अंतर्गत वोकेशनल शिक्षक कार्य नहीं करेंगे, न ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। शिक्षक कंपनी को बाहर करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी मांग को लेकर बीती शनिवार से वोकेशनल शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों ने यह साफ कहा है कि जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता, तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। 1 अप्रैल से शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार करने को भी तैयार हैं। बंगाड़ा में आग की भेंट चढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, 10 लाख रुपए का नुकसान। ऊना जिले के उपमंडल बंगाड़ा में रविवार को एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। इस दौरान दुकान के अंदर रखे LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन व अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने से 10 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रदेश की 2500 सहकारी सभाओं का हो रहा कंप्यूटराइजेशन। प्रदेश के 2500 सहकारी सभाओं का कंप्यूटराइजेशन का काम जारी है। इस दौरान 1000 सहकारी सभाओं का डेटा एंट्री कार्य पूर्ण हो चुका है और इस वर्ष के मध्य में शेष सभाओं का कार्य भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब इन सहकारी सभाओं का सारा कार्य ऑनलाइन होगा, जिसमें पैसों की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रोहड़ू के स्नैल में 3.06 किलोग्राम चरस सहित उत्तराखंड का तस्कर काबू। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू के अंतर्गत आते स्नैल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस के डिटेक्शन सेल शिमला और रोहड़ू पुलिस की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को 3.06 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान प्रभाकर चौहान पुत्र प्रमोद चौहान निवासी जटारी, डाकघर चिनवा, तहसील मोरी व जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड के रूप में हुई है। हिमाचल के कुल्लू जिले में मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास तेज हवा की वजह से गिरा पेड़, 6 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। गुरुद्वारे के नजदीक तेज हवा चलने से बड़ा पेड़ गिर गया। उसकी चपेट में आए 6 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।